अच्छा, अब आपने अक्सर ये सुना होगा जी हाथ बांधने की हदीस तो कहीं मौजूद ही नहीं है पूरी कुतुब सित्ता के अंदर, तो ये भी सुन लीजिए। हाथ बांधने की हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई के अंदर भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, मैं इतनी बयान कर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। और ये अल्फाज जरा सुन लीजिए, सही बुखारी में है, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और ये शुरू के मुसलमानों में से, कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में यह हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां हाथ बाईं जिरा पर रखें। कहां रखें? बाईं जिरा पर। यह सही बुखारी में मौजूद है, 740 नंबर हदीस। और इमाम बुखारी ने अल-मुवत्ता इमाम मालिक से लिया, और अल-मुवत्ता इमाम मालिक में भी यह हदीस मौजूद है, दो वास्तों से इमाम मालिक से लिया कि दायां हाथ बाईं जिरा पर रखें। अब जिरा अरबी जुबान में कहते हैं दरमियानी, ये उंगली से लेकर, हाथ की दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक को, जैसे पुराने जमाने में जंगों में जिरा पहना करते थे लड़ाई के लिए, ये जिरा। तो दायां हाथ बाईं जिरा पर रखना है। और अबू दाऊद निसाई में क्या अल्फाज थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं जो है वो हथेली, कलाई और साथ पर रखा। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं हाथ रखते थे। अब बात कहते हैं नहीं वो रखना है तो आप यूं भी रख सकते हैं। इसमें भी आप देखें वो हथेली पर भी आ जाता है, और कलाई पर भी आ जाता है, और जिरा पर भी आ जाता है। तो पहली बात यह कि ये जो बाकी जिरा का जो 80% हिस्सा है, ये क्यों आप छोड़ते हैं? किसकी इजाजत से छोड़ते हैं? हमारे पास क्या दलील है कि अल्फाज है कि दायां हाथ बाईं जिरा पर रखते थे। और अरबी जुबान में हाथ जो है वो शोल्डर से लेकर, कंधे से लेकर यहां तक के लिए बोला जाता है। अब आप दाएं पूरे के पूरे हाथ को अगर बाईं जिरा पे रखें तो ज्यादा से ज्यादा इधर तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो दायां हाथ बाईं जिरा पर रखते थे, तो ऐसे। लिहाजा ये भी कोई नहीं साबित, ये भी जो करते हैं ये भी साबित नहीं, और जो बिल्कुल नीचे बांध है वो भी साबित नहीं, ये बिल्कुल दरमियान में, सीने के दरमियानी हिस्से तक, ये गले के करीब भी दरमियानी हिस्से तक। और इसकी सपोर्टिव एक हदीस भी मौजूद है मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ, 22,17 नंबर के सैयदना हुलबताई रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा सीने पर। और सीना जो है वो शरीयत की टर्म में नाफ से लेकर ये इस हड्डी तक बन जाता है, तो ये दरमियाने हिस्से पे ही सीने के आ जाता है। तो यहां भी नहीं बांधना, और उसकी कबात भी है, फिर कंधे से कंधा भी सही नहीं मिलता जो लोग ऊपर बांधते हैं। तो कंधे से कंधा मिलाने के लिए बिल्कुल ये कंधा स्ट्रेट होना चाहिए, तब कंधे से कंधा और पांव से पांव मिलता है। ये भी इसमें हिकमत है। एक हदीस है सुन नबी दाऊद में नाफ से नीचे हाथ बांधने की, लेकिन ये बड़े जालिम है मौलवी, बताते नहीं कि इमाम दाऊद ने साथ ही लिखा है कि रवायत ज़ईफ है, साथ खुद लिखा है इन्होंने। हम कहते नहीं अपनी सही कहते साड़ियां ज़ईफ। इमाम दाऊद ने खुद फरमाया कि इसमें अब्दुर्रहमान बिन असहाक अल कूफी एक रावी है जिसको अहमद बिन हंबल कहा करते थे कि ये ज़ईफ रावी है, नाफ से नीचे वाली। तो वो रवायत भी मौजूद है, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर वो ज़ईफ है। तो ये बात याद रखिए, ये ज़ईफुल अस्नाद जो अहादीस है, इन्हीं की वजह से उम्मत में सारा फितना खड़ा हुआ। आपको जो अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली हदीस थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मैंने कौल बयान किया था कि ये हदीस साबित नहीं, उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस है और वो अन से रवायत कर रहे हैं, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। सही मुस्लिम के मुकदमे में ये पेट रूल लिखा हुआ है, जब तक समा की तस्रीह मौजूद ना हो। तो अब पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए कि वो समा की तस्रीह तलाश करें ताकि ये मसला हल हो, लेकिन कोई नहीं मौजूद। तो अगर कोई बंदा कहता है मैं इस उसूल को नहीं मानता, तो ये बात याद रखिए, फिर इस उसूल पर जितनी हदीसें हैं वो सारी सही साबित होंगी। तो अब मैं आपको इल्मी तौर पर लॉजिकल एक फक्की वाला जवाब, इल्जामी जवाब देने लगा हूं, जो कि मुस्नद इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, जो मिशकात में भी मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4902, मुफाखरत और असबियत के बयान वाले चैप्टर में 3री जिल्द के अंदर आप रसूल की तरफ मंसूबी हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में, और इमाम अहमद ने इसको ज़ईफ भी कोई नहीं कहा, सही भी नहीं कहा, ज़ईफ भी नहीं कहा। तो ये कहते हैं किताबों में तो लिखी हुई है, तो किताब में तो ये भी लिखी हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हदीस है कि आपने फरमाया जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे और कहे कि मैं फलां की औलाद हूं, फख्र करे इस बात के ऊपर, उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो, इशारे कनाए में नहीं, डायरेक्ट उसको कहो। अब मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात इरशाद फरमा सकते हैं? नहीं, कतन नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी। देखें बुखारी मुस्लिम क्या कह रही है और ये क्या है, मुस्नद इमाम अहमद। तो अब ये रवायत मौजूद है, लेकिन इस रवायत में हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। सुफियान सौरी से भी बहुत बड़े इमाम हसन बसरी ताबी 70 सहाबा की सोबत करने वाले, उन्होंने तदलीस की है, उन्होंने समा की तसरीह कोई नहीं की कि मैंने किससे रवायत सुनी, लिहाजा उसूल मुहद्दिसीन पर यह हदीस ज़ईफ है। इसमें मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, एक्सक्लूसिव लेक्चर, 1 घंटा और 25 मिनट की गुफ्तगू ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 36 के नाम से ज़ईफुल अस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा।
یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے الحمدللہ۔